जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ग्रुप मेंबर ने रिक्वेस्ट की कि सर लिक्विडिटी के ऊपर बात करें, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें। तो उनकी डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, तो अभी हम इस एपिसोड में क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टाइप्स और ट्रैप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है। लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक लिक्विडिटी, नंबर दो डायनेमिक लिक्विडिटी। इससे पहले मैं न्यू बीज को बता दूं कि लिक्विडिटी क्या होती है। कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर आप क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद अगर आपने बाई करना है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से बाई करेंगे। तो हमारे इसी तरीके से जिसने सेल करना है रेजिस्टेंस से, वो इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाता है और वहाँ पे सेल करता है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी आ जाते हैं लोगों के। आप अकेले तो नहीं कर रहे होते ना, दुनिया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं और यहाँ पर भी। तो हमारे स्टॉप लॉसेस जो है मार्केट को रन करने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे स्टॉप लॉसेस हैंड करे। यूँ समझ लें कि हमारे स्टॉप लॉसेस ही लिक्विडिटी होते हैं और यही मार्केट का फ्यूल है। मार्केट कभी भी एक ख़ास मिकदार में लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले बड़ी मूव नहीं देती। ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। मार्केट को बड़ी मूव देने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी चाहिए होती है और वो ग्रैब करती है मार्केट से, हम लोगों को निकालती है, देन एक अपनी डायरेक्शन लेती है। तो इसलिए लिक्विडिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चार्ट के ऊपर वो देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी स्टैटिक लिक्विडिटी, नंबर दो डायनेमिक लिक्विडिटी। तो डायनेमिक लिक्विडिटी सबसे पहले जो होती है उसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी और एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी जो होते हैं वो हमारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो हाई लोज होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के, राइट। तो मार्केट का एल्गोरिथम दो चीज़ों पर बना हुआ है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी और इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव होना। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट डज ओनली टू थिंग्स, एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और इसीलिए मैंने ये साथ में चार्ट भी ओपन किया हुआ है ताकि आपको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ एक्सटर्नल इंटरनल को। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेंड होता है तो मार्केट अपने हायर हाई को इंक्रीज करता है, एक्सटेंड करता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आईसीटी ट्रेडर्स इस जगह को बीओएस मार्क करते हैं। इसीलिए प्राइस एक्शन से ज़्यादा एक्यूरेसी और डिटेल्ड होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी। इन दोनों में जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत अहम है। तो यहाँ पर जब हम एक बीओएस मार्क करते हैं, अब आप ये देखें कि मार्केट क्या करती है। जब मार्केट एक नया हाई लगाती है, ठीक है, अपने पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाती है, तो ये हमारे जो हाइज हैं, हायर हाइज, और ये हमारे लोअर लो, हायर लोज, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़। तो मार्केट अप ट्रेंड में अपना हायर हाई जब भी ब्रेक करती है और नया हाई हाई लगाती है तो मार्केट अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, जब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट लेती है, देन मार्केट का एल्गोरिथम इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आता है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट का एल्गोरिथम आप समझ जाएं कि एक्सटर्नल टू इंटरनल, देन इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। तो मार्केट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो दो ही होती हैं, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये होती है हमारी डायनामिक लिक्विडिटी। इसी वजह से जो गैप्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं,
क्योंकि ये मार्केट का एल्गोरिथम है, उसने वो फेयर वैल्यू गैप्स, इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना होता है, राइट। तो हो सकता है कि वो अभी ना करें, लेकिन वो बाद में कर लेता है, आज, कल, परसों, हफ्ते बाद। तो लेकिन इम्बैलेंस को रीबैलेंस मार्केट करती है। तो मार्केट का एल्गोरिथम क्या है? एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब यहाँ पर भी आप लगा लें कि किसी टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हो सकता है यहाँ पर, राइट। तो एक्सटर्नल टू इंटरनल, देन इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये जो एक्सटर्नल है ना, हमारे हायर हाई सारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। समझ आ गई आपको? ये तो हो गए हमारे डायनामिक लिक्विडिटी, राइट। तो ये तो होता है हमारा यूँ समझ लें कि एल्गोरिथम। तो मार्केट इसी तरीके से मूव होती है। ऑब्वियसली ये जो लाइंस हैं, मार्केट इस तरीके से नज़र नहीं आती। मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा जहाँ पर ट्रैपिंग होती है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट डज ओनली टू थिंग्स, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। मार्केट यही करती है, दो डायरेक्शंस, राइट। ये होती है हमारी दो टाइप की लिक्विडिटी, एक्सटर्नल, इंटरनल। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं स्टैटिक लिक्विडिटी की। स्टैटिक लिक्विडिटी होती है, उसकी काफ़ी, वैसे तो एग्जाम में इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और भी ट्रैप्स होते हैं मार्केट के, लेकिन ये जो हैं ये मोस्ट कॉमन है जो कि आपको मार्केट में नज़र आएंगे। इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज। अब मार्केट क्या करती है? अब ये देखें ना, ये जो लिक्विडिटी है ना डायनामिक, ये तो आपको समझ आ गई, बहुत आसान है। इसके हाई लो, जितने भी हाइज हैं और जितने भी लोज हैं, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है और जो गैप्स होते हैं ये इंटरनल होती है। अब स्टैटिक लिक्विडिटी क्या है और ये कहाँ पर होते हैं? तो अब हम देखते हैं स्टैटिक लिक्विडिटी क्या है और ये कहाँ पर यूजुअली पाई जाती है। ये यूजुअली आपको ट्रैप करने के लिए क्रिएट की जाती है, यही कहना मुनासिब होगा। तो क्या होता है कि जब मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जाती है, यहाँ पर उसने एक नया हायर हाई लगाया और ये उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। अब एल्गोरिथम के हिसाब से मार्केट ने कोई अगर फेयर वैल्यू गैप किसी टाइम फ्रेम में यहाँ पर बनाया है इम्बैलेंस, तो उसको रीबैलेंस करना है। और ये आपका, ये समझ लें, अगर यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है आपका, इस जगह पर आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट। अब आपने क्या किया कि आपको मालूम है कि नया हायर हायर बन गया मार्केट का। अब मार्केट ने एक्सटर्नल के बाद किसी इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करना है जो कि फेयर वैल्यू गैप होता है। आप लोगों ने अपना ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया और इसी वजह से जो आईसीडी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप्स को ऑर्डर ब्लॉक की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट का टैप होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है फेयर वैल्यू गैप को फिल करना। तो अभी हम कहाँ पर हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुकी है और अब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ हमने डिसाइड किया हुआ है कि मार्केट ने आना है और हमने यहाँ पर अपना फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब स्टैटिक लिक्विडिटी कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं इसको, राइट, सही है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे करके, सॉरी। अब क्या होता है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज जो स्टैटिक लिक्विडिटी में आते हैं वो कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। मार्केट आती है यहाँ पर, अभी आपके पीओआई जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक नहीं आती और दरमियान में ही किसी जगह पे मार्केट
क्या करती है, इक्वल हाइज बना लेती है, जिसे हम डबल टॉप या डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। सही है। और यहाँ पर हमें मार्केट ट्रैप करती है। वो कैसे, कि जब ये मार्केट इक्वल हाइज इक्वल लोज बनाती है तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके आप मार्क कर लेते होंगे, और जो रिटेल ट्रेडर हैं वो ऐसा करते हैं। सही है। यहाँ पर उन्होंने मार्क कर लिया और मार्केट एक मूव देती है यहाँ तक। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक फेयर क्रिएट किया जाता है कि मार्केट आपको छोड़ के जा रही है। जब बहुत सी पोजीशंस यहाँ पर बाय में कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, तो मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है और वहाँ से ओरिजिनल मूव देती है। तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें इस तरीके से, राइट, तो डाउन ट्रेंड में इस तरह से काम करेगी कि यहाँ पर इक्वल हाइज बनाए जाएंगे और मार्केट एक मूव भी देगी, देन उसको हैंड किया जाएगा, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ये जो मार्केट है बासबर लोगों की मार्केट है। यहाँ पर पैसा बेसबर लोगों से निकलकर सबर वाले लोगों की तरफ जाता है। तो आपने अपने रूल के ऊपर स्टिक होकर रहना होता है, जम के खड़े होना है, राइट। यह होती है एक मिसाल इक्वल हाइज और इक्वल लोज की। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब मार्केट में हमने ये हमारा फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है और इस जगह पे कहीं पे कंसोलिडेशन में चली जाती है मार्केट, राइट, और एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करती है मार्केट। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि ओरिजिनल जो आपका फेयर वैल्यू गैप है या पीओआई है वो अभी अनमिटिगेटेड है, वहाँ पर मार्केट ने भी टैप नहीं किया। तो मार्केट कहाँ पे दरमियान में कहीं लिक्विडिटी क्रिएट करना शुरू कर देती है सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप की। फिर क्या होता है कि मार्केट एक मूव देती है थोड़ा सा बाहर और ये फील देती है कि हम अब मार्केट को लेकर जा रहे हैं सेल में, क्योंकि मेन ट्रेंड सेल का है। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक फेक मूव देती है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हंट किया जाता है, जो सपोर्ट पे बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी स्टॉप लॉसेस लिए जाते हैं और बहुत से लोगों को सेलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस मूव के साथ। देन मार्केट अपने ओरिजिनल पीओआई में जाती है और वहाँ से एक ओरिजिनल मूव मार्केट लेती है। तो मार्केट को एक बड़ी मूव लेने के लिए लिक्विडिटी का ग्रैब होना ज़रूरी है। अगर मार्केट इस तरह नहीं करती तो हम लोग उस पर शक करते हैं कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है कि एक मार्केट में हमें मूव नज़र आ रहा है लेकिन कोई भी किसी भी तरह की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, तो हम वहाँ पर अपने आप को ज़रा एहतियात से मार्केट में एंटर करेंगे। तो बेहतर तो यही होता है कि लिक्विडिटी का वेट करें किसी ना किसी टाइप की ग्रैब होने का। अब हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की एग्जांपल। क्या होता है कि इसको दोबारा से हम ऐसा करते हैं, रेगुलर में आ जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, जो आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। यहाँ पर आपने अपनी एंट्री प्लान की हुई है। तो मार्केट क्या करती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट यहाँ पर आएगी और पॉसिबल सिनेरियोज में एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की जाती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। तो आप क्या करते हैं, उसमें ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं,
अब मार्केट का एल्गोरिथम आपको पता ही है कि एक्सटर्नल टू इंटरनल है। अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड है तो पॉसिबल है कि मार्केट एक्सटर्नल के बाद इंटरनल में आए। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की जाती है, राइट। देन फिर उसके बाद अपने मार्केट ब्रेकआउट देती है और अपने ओरिजिनल इंटरनल लिक्विडिटी तक आती है और देन ओरिजिनल मूव देती है। इस टाइप से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काम करती है। इसकी काफ़ी जो है शक्लें हो सकती हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। वो कैसे? अब यहीं पर आपको डिफरेंट किस्म के, यूँ समझ लें कि पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे करके अगर हम ऐसे कर लें, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो कि प्राइस एक्शन वाले ट्रेडिंग करते हैं, सही है। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, ठीक है, और इस टाइप से फिर एक मूव देखने को मिलता है, सही है। तो यहाँ पर जो लोकेशन आपने जहन में रखनी है कि किस जगह पे ट्रैपिंग हो रही है, सही है। तो मार्केट का एल्गोरिथम आपको पता है। अब आपने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कहाँ पर किस लोकेशन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई जा रही है, ठीक है, और इक्वल हाइज इक्वल लोज, जो जिसे इक्वल डबल बॉटम डबल टॉप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखते हैं 1 to 3 पैटर्न लिक्विडिटी। 1 to 3 पैटर्न में क्या होता है कि हम लोगों ने ये फेयर वैल्यू गैप एक मार्क किया हुआ है, हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ पर आती है, एक फेक मूव देती है और यहाँ पर मुकम्मल फीलिंग्स दी जाती हैं कि मार्केट अब बाय जा रही है, राइट। और देन मार्केट इस तरीके से अपना 1 to 3 मूव को कंप्लीट करती है, सही है, और अपने इंटरनल लिक्विडिटी तक आती है, वहाँ से फिर ओरिजिनल मूव देती है। अब यहाँ से आपके सब्र के इम्तहान होते हैं, ठीक है। आपको बार बार फीलिंग आती है कि मैं कर लूँ, मैं मार्केट में एंट्री ले लूँ, सपोर्ट पे ले लूँ, ट्रेंड लाइन पे ले लूँ, और आप समझ लें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले लूँ। लेकिन क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप दरमियान में इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब एग्जिट और एंट्री लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस है, इसमें हम लोग ट्रैप्स के बारे में देखते हैं। आईसीटी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट लिक्विडिटी का है। तो ये हमें बताता है कि ट्रैपिंग कैसे होती है और मार्केट का एल्गोरिथम क्या है। अब हम देखते हैं, अब हमने देखा कि 1 to 3 पैटर्न के साथ मार्केट जब हमारे इंटरनल लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक तक आती है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था इस जगह पर, उनको मार्केट हैंड करती है और उसके बाद मार्केट अपने ओरिजिनल इंटरनल लिक्विडिटी को फिल करने के बाद ओरिजिनल मूव देती है। और यहाँ पर ये हमारा जो था एक्सटर्नल लिक्विडिटी था यहाँ पर, राइट। तो 1 to 3 पैटर्न आपने देखा, ऐसे मार्केट में काम करता है। अब हम देखते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी। अब यहाँ पर क्या होता है इस केस में कि जब भी मार्केट बीओएस करता है ना, तो मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे करता है। जब नया हायर हाई लगाती है मार्केट, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे केस में मार्केट हमें 2 से 3 फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स देती है, राइट। अब यहाँ पर आप लगा लें इस जगह पे, ठीक है। एक गैप आपको यहाँ पर मिलता है और एक फेयर वैल्यू गैप आपको इस जगह पे मिल जाता है, फेयर वैल्यू गैप, सही है।
अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कौन सा मार्क करूं। आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप है और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपने कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है या कौन से फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करना है एंट्री के लिए। अब इस जगह पे आप अपने वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मार्केट, आपने मार्क दोनों करने हैं। इस पीओआई को हम बोलते हैं डिसिशनल पीओआई और इसे बोलते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। तो दोनों मार्केट में काम भी करते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। 40 to 50% काम करता है डिसिशनल, और ओरिजिनली जो होता है वो एक्सट्रीम जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केस में आपने फिबोनाची को यूज़ करना है जब आपके पास ज़्यादा पीओआई हो। आपने यहाँ से इसको लगाना है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि 50% यानी कि डिस्काउंटेड एरिया में आ रहे हों वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। फिबोनाची का जो 50% होता है ये, इसे हम प्रीमियम एरिया कहते हैं, और ये होता है हमारा डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया हम यहाँ पर इस यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अब आपने देखा कि एक तो बिल्कुल 50 के ऊपर आ रहा है ये वाला, और एक आता है इन केस यहाँ पर आप फिब लगाएंगे तो ये देख लें कि 78 फिब पे आ जाता है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल। एक चीज़ फिब लगाने के बाद आपने क्या नोट करना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कि मार्केट किस तरह से मेरे पीओआई में आ रही है। आपको एक बात तो अब समझ जानी चाहिए कि लिक्विडिटी का ग्रैब होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट एक अच्छा मूव नहीं देती, 90% ऑफ द टाइम उसे लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों मार्क कर लिए। अब हम प्राइस का बिहेवियर देख रहे हैं। अगर तो प्राइस ऐसे कोई लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है यहाँ पर, देन इसके ऊपर टैप करती है, फिर तो ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट ऑलरेडी एक लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है मार्केट ने। देन मार्केट हमारे यहाँ पर पीओआई में टैप करती है। इस केस में तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं डिसिशनल पीओआई को। अदरवाइज आपने एक्सट्रीम को कंसीडर करना है। अगर मार्केट कोई भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करती इस टाइप से, जैसे आपको मैंने अभी बताया है, और मार्केट वो सीधा आती है यहाँ पर एक ही मूव के साथ, रिएक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मूव मार्केट देगी, देन उसके बाद ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है ये फिल हो जाएगा। तो मार्केट अपने ओरिजिनल एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप, एक्सट्रीम इंटरनल लिक्विडिटी तक आती है, देन एक नया हाई लगाती है। तो मार्केट में जब दो पीओआई हो उसको हम आइडेंटिफाई इस तरह करते हैं कि एक तो मार्केट का बिहेवियर देखते हैं वो कैसे आ रही है, दूसरा वो प्रीमियम या डिस्काउंट किस एरिया में आता है ये देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा पीओआई ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है। और इन केस तीसरा केस मार्केट यहाँ पर जाती है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं देती और इसको भी नहीं देती रिस्पेक्ट, तो अब ये हमारा जो पैटर्न बनता है इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न। यहाँ पर मार्केट ने एक्सटर्नल के बाद एक और एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट ऐसे सिनेरियो में बहुत ही अच्छी मूव देती है टू द ट्रेंड, क्योंकि मार्केट आपका जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुकी है, और हो सकता है यहाँ पर भी उसने थोड़ी सी ऐसे करके ट्रैपिंग की हो, ऐसे, राइट, ऐसे।
तो यहाँ पर भी उसने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की और इंटरनल को उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। तो ऐसा भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा और ये बहुत ही पावरफुल ट्रेड होती है। तो होपफुली आपको इक्वल हाइज, इक्वल लोज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, 1 2 3 पैटर्न लिक्विडिटी, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी और जो एक्सट्रीम होता है वो तो होता ही है हमारा अच्छा, इसको पहचानने में लिक्विडिटी को की ट्रैपिंग में काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद मिली होगी। तो किस तरह से स्टैटिक लिक्विडिटी कहाँ पर बनती है और जो हमारा डायनेमिक होती है वो कैसी होती है, इन सब चीज़ों को आप अब बड़े अच्छे से पहचान सकोगे और ऐसे आपको मार्केट को समझने में ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैपिंग होती है, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, देन उसको हंट किया जाता है, फिर मार्केट ओरिजिनल मूव देती है। तो इन अ सिंपल वर्ड्स ये हमारा है इंटरनल एक्सटर्नल होता है और ये जो खेल होता है स्टैटिक लिक्विडिटी में ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर स्टैटिक लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है और उन्हें फिर हंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प होगी लिक्विडिटी को समझने में और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट जो है अपने टॉपिक भी मुझे बताना है कि किस टॉपिक पे आप लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।